श्रीनगर में आज से खुलेंगे स्कूल। श्रीनगर में 190 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल का बयान। अरुण जेटली की हालत तशवीशनाक। कई सियासी लीडरान ने एम्स पहुंचकर जेटली की इयादत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी की इयादत। अगले हफ्ते पीएम मोदी जाएंगे गैर मुल्की दौरे पर। यूएई, बहरीन और फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी। फ्रांस में G7 ममालिक के इजलास में पीएम करेंगे शिरकत। पीएम मोदी 24 से 26 अगस्त तक रहेंगे फ्रांस में। वज़ीर आज़म बहरीन में हिंदुस्तानी बिरादरी से करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म को यूएई के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर 2 रोज़ा दौरे पर 21 अगस्त को नेपाल जाएंगे। इंडिया ज्वाइंट कमीशन के 5वें इजलास में करेंगे शिरकत। यूपी काबीना में तौसीक का अमल हुआ मुलतवी। 6 नए वज़रा को किया जाना था शामिल। आज शाम गवर्नर हाउस में मुनक़िद होनी थी हलफ बर्दारी की तकरीब। अरुण जेटली की खराबी सेहत की वजह से लिया गया फैसला। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का रिजर्वेशन पर बयान। कहा, हम आहंगी के माहौल में होनी चाहिए बातचीत। वोट बैंक सेट करने के लिए कुछ लोग तलाक़ सलासा कानून की कर रहे हैं मुखालफत। दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। बोले, वोट बैंक की सियासत ही था हिंदुस्तान के टूटने का सबब। दिल्ली में पैदा हो सकते हैं सैलाब जैसे हालात। हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया 6 लाख क्यूसेक पानी। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया अब तक का सबसे ज्यादा पानी। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद शारीस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के चीफ से करेंगे मुलाकात, जिसमें एप्पल, सैमसंग, डेल और HP शामिल हैं। मुंबई में सरकारी अस्पतालों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आज डॉक्टरों की हड़ताल। महाराष्ट्र के 17 तिब्बी कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन हड़ताल में होंगे शामिल। हुजूमी तशद्दुद में पहलू खान के कत्ल का मामला। राजस्थान के सीएम व कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत का बयान। कहा, साबिका हुकूमत ने इस मामले में लापरवाही से लिया काम। काला हिरण शिकार का मामला। आज राजस्थान हाईकोर्ट में होगी समाअत। बरी किए गए मुलजिमीन के खिलाफ सरकार ने दाखिल किया हाईकोर्ट में अर्जी। सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली को कोर्ट ने किया था बरी। काबुल बम हमले की हिंदुस्तान ने की सख्त मजम्मत। वज़ारत ख़ारजा के प्रेस रिलीज। मुतासरीन के अहले खाना से किया इज़हार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द से सेहतयाबी के लिए पेश की गई नेक तमन्नाएं। हिंदुस्तान ने कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने पर दिया जोर। कसूरवारों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई पर दिया जोर। शादी के एक हॉल में किया गया था दहशतगर्दाना हमला। अफगानिस्तान के कौमी सलामती मुशीर ने की काबुल ब्लास्ट के जख्मियों की आदत। हमीदुल्लाह मोहिब ने जख्मियों से पूछा हालचाल। काबुल ब्लास्ट में कम से कम 63 की हलाकतों का किया जा रहा है दावा। इजरायली फौज ने सरहदी सिक्योरिटी बाढ़ तक पहुंचने की कोशिश करने वाले 3 मुसल्लह फलस्तीनियों को किया हलाक। फौज ने कहा, हद पार कर रहे थे फलस्तीनी। गजा के महकमे सेहत ने तीनों हलाक होने वाले फलस्तीनियों की लाशें वसूल करने की तस्दीक की। गजा में सूरत हाल कशीदा। हालिया हफ्तों के दौरान इसराइल और फलस्तीन तंजीम हमास के दरमियान कशीदगी में हुआ इजाफा। मिस्री सालसी में तय पाने वाले फायरबंदी की डील होती जा रही है कमजोर से कमजोर तक। बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका में आग लगने से सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक। गरीबों का बड़ा नुकसान। हुकूमत ने मुतासरीन की मदद का दिलाया यकीन। आग लगने की वजह बिजली की खराबी हो सकती है। कच्ची बस्ती जयंतिका में आग भड़कने के बाद तेजी से सारी झुग्गियों में फैलती चली गई। ढाका शहर के मेयर ने मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। रवां बरस फरवरी में ढाका के एक नवाही इलाके में आग लगने से 75 अफराद जलकर हुए थे हलाक।